नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। मेरे चैनल्स रास मैथमेटिक्स क्लासेस को आप यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो ये पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, और जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो पार्ट 1 को भी आप खोल के पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा से है, उसमें बताया गया है कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं और उसके हिसाब से आपका इकाई अंक कभी भी नहीं छूटेगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अब है कि इसका नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आज पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में है कि सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में हम लोग सॉल्व करते हैं उस टाइम में हमको बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि कोई भी संख्या रहेगा, बड़ी बड़ी संख्या रहेगा, उसको विभाजित कैसे करें। तो विभाजित करने का रूल आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो विभाजिता का नियम, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे आज। सबसे पहले एक तो होगा नहीं, एक तो ऐसे भी सबसे कट जाएगा। तो चलिए, पहला होगा कि 2 से विभाजित करने का नियम, ठीक है। नियम 2 से विभाजित करने का नियम। इसमें क्या होगा कि आपका किसी भी संख्या का यदि, एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक जो है 0 होगा या क्या होगा, सम होगा। 0 होगा या सम होगा तो क्या होगा, दूसरे संख्या वो जो है विभाजित हो जाए। कितना भी बड़ी संख्या है उसमें यदि इकाई अंक जो है, लास्ट अंक जो होता है, जहाँ से हम लोग इकाई जहाँ से क्या करते हैं, तो लास्ट अंक जो होगा वो यदि 0 है या सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये जो है, तब क्या होगा, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2, 2, 0, 0 यदि ये संख्या है तो लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। या 2, 2, 4, 3, 6, 4, 9, 2 यदि लास्ट संख्या क्या है, ये सम संख्या है, ये संख्या भी 2 से विभाजित होगा। तो यही रखना है कि लास्ट में यदि 0 हो या क्या हो, सम संख्या है, तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक जो है 0 हो या सम संख्या है तो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लिख लिए। चलिए, दूसरा है 3 से विभाजित करने का नियम, ठीक है। 3 से विभाजित करने का नियम, एग्जाम्पल देकर सबको समझाएंगे हम। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या, जितना भी बड़ी संख्या दिया हो, क्या करेंगे हम, सब संख्या के अंकों का योग कर लेंगे, ठीक है। जितना भी संख्या दिया हुआ है सब संख्या के अंकों का योग कर लेंगे, ठीक है। यदि वो अंकों का योग जो है 3 से यदि विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कितना भी बड़ी संख्या है, जैसे 2, 3, 4, 6, 9, ठीक है। और यही संख्या मान लीजिए, इसमें क्या होगा, बोलेगा कि इसको जो है 3 से विभाजित करिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, सब संख्या जो है, जैसे 9 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2, अब इसको जोड़िए, 2 + 3 + 4 + 6 + 9, इसको सब संख्या को जोड़ लीजिए। 9, 6, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 2, 24, 24 क्या होगा, ये 3 से कटेगा, 24 तो 3 से कटेगा, 8 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब कितना भी बड़ी संख्या दिया हुआ है,
ठीक है, उसको आप देखिएगा सब संख्या के अंकों का योग कीजिएगा। आपको यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, 4 से विभाजित का नियम। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक क्या हो, डबल जीरो हो, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक जो है डबल जीरो होगा या 4 से विभाजित होगा, अंतिम संख्या जो है डबल जीरो होगा या 4 से विभाजित होगा, तो वो संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। अंतिम दो संख्या, ठीक है, अंतिम दो संख्या रखना है। ये 4 है तो 4 में क्या करेंगे, अंतिम दो संख्या, जैसे डबल जीरो या क्या होगा, अंतिम दो अंक, ठीक है। यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 1 डबल जीरो 4 को जीरो दे दीजिए, 3 को जीरो, इतना भी दीजिए, लास्ट में क्या होगा, 2 को जीरो है, ये क्या होगा, 4 से विभाजित होगा ही। या 2 3 6 9 2, चलिए इतना ही रहने दीजिए। ये क्या है, अंतिम दो संख्या क्या है, ये 4 से विभाजित होगा, जरूर होगा, तो ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, ठीक है। ये अंतिम दो संख्या क्या होगा यदि 4 से विभाजित हो रहा है, या अंतिम दो संख्या क्या है, डबल जीरो है। अंतिम संख्या डबल जीरो हो या अंतिम दो संख्या क्या हो, 4 से विभाजित हो, ठीक है, उसको जो होगा 4 से विभाजित हो जाएगा। ये चीज आप लोग को रखना है, ठीक है। अब चौथा क्या है, 5 से विभाजित होने का नियम। ये बहुत सिंपल है, 5 से कब कटेगा, जब लास्ट में क्या हो, विभाजित होने का नियम। 5 से कब कटेगा, जब लास्ट में क्या होगा, 0 हो या 5 हो, ठीक है। या 0 हो या यदि किसी भी संख्या का क्या होगा लास्ट में, यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। या 0 करेंगे क्या होगा, 2 3 4 0, ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा ही। हम तो छोटा लिख रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन बड़ा बड़ा भी संख्या रहेगा, लेकिन क्या होगा, लास्ट में डबल जीरो, यदि 0 है तो कंफर्म है कि 5 से कटेगा ही, ठीक है। यदि अब क्या है कि या 0 हो या 5 हो, जैसे 5 3 4 2 5, ये क्या होगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि लास्ट संख्या क्या है, 0 हो या 5 हो। अंतिम संख्या यदि है 0 हो या 5 हो तो क्या होगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है 5वां, 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे हम, 2 और 3। 6 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे यदि हम लिख सकते हैं तो ये 2 से जो रूल है आपका और 3 से जो रूल है उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो ये 6 से भी विभाजित वो होगा, ठीक है। तो यही रखना है हमको। 2 और 3 का जो रूल है वो वो यदि लागू कीजिएगा तो ये संख्या यदि है 6 से भी विभाजित होगा। छठा,
7 से विभाजित करने का नियम। ठीक है, 7 से विभाजित करने का नियम जो होता है कि किसी भी यदि संख्या दिया हुआ है, जैसे 7 4 3, ठीक है, यानी या नहीं तो ऐसे करिए 3 4 3, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, इसको यदि आपको बोलेगा कि 7 से विभाजित कीजिए, तो इसमें क्या होता है कि आप ये छोटा संख्या है तो समझ रहे कि 7 से कट जा रहा है, लेकिन क्या होगा बराबर भी संख्या यदि है उसमें क्या करेंगे, अंतिम संख्या जो है उसका हम दुगुना कर लेंगे। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है 3 है, 3 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा 6, और लास्ट जो 2 अंक बच जाता है उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे उसमें से, 34 माइनस 6 क्या होगा 28, 28 क्या होगा 7 से विभाजित होगा। तो यदि ऐसा है, ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा 7 से विभाजित होगा, ये क्या होगा 7 से विभाजित होगा। तो ये यदि विभाजित हो रहा है ऐसा कैलकुलेशन करके तो क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 7 8 से विभाजित करने का नियम। 8 से विभाजित करने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका अंतिम 3 अंक यदि है वो आपका 8 से यदि कट रहा है तो वो संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अंतिम 3 अंक, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि एग्जांपल में ले लीजिए कि यहाँ नहीं है तो 2 4 3 2 8, ये क्या है अंतिम 3 अंक आपको देखना है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से कट रहा है कि नहीं, 8 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 328 है, 328 क्या होगा 8 से कटेगा तो ये 41 होगा, इसका मतलब क्या होगा ये संख्या जो है 8 से कट जाएगा। तो क्या होगा 8 का रूल क्या हो गया आपका कि अंतिम 3 संख्या जो है किसी भी संख्या दिया हुआ है उसके अंतिम 3 अंक जो है यदि 8 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट है 9 से विभाजित करने का नियम। और 9 तो बहुत इजी हो गया ना, 9 जो का मतलब क्या हो गया 3 गुने 3, और 3 गुने 3 इसका मतलब क्या है, क्या बताए थे 3 में 3 का विभाजित करने का क्या नहीं, जितना भी संख्या सबके अंकों का योग क्या करेंगे जोड़ देंगे, और यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा 3 से विभाजित होगा, वो भी यदि 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो जो 3 का रूल था वही 9 का रूल होगा। चलिए अब 10 में तो कुछ है नहीं, 10 का विभाजित क्या होगा लास्ट में यदि 0 रहेगा तो क्या होगा कट जाएगा, तो उसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, चलिए नोट एक 9 में क्या है कि अब होगा 11 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में बार बार पूछता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, विभाजिता के रूल में यदि पूछेगा, ये तो कैलकुलस ऊपर जितना हुआ कैलकुलेशन में यदि ज़रूरत हुआ आपका हमेशा ज़रूरत होगा, लेकिन ये चीज़ जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये चीज़ आप लोग रखिएगा ध्यान
कि 11 से विभाजित करने का रूल्स क्या है। 11 से विभाजित करने का रूल है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी से भी बड़ी संख्या दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे कि उसका सम स्थान के अंकों का योग क्या करेंगे, जितना भी माने बड़ी संख्या है क्या स्थान देखेंगे, कौन पहले हम उसको मार्क कर लेंगे कि सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है, उसके सामने का जो अंक होगा उसको क्या करेंगे, सम वाला को एक साथ और विषम वाला को एक साथ, उसको जोड़ के और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वो माइनस यदि आपका 0 आता है तो वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए 5 4 3 4 1। ठीक है, अब देखिए ये विषम स्थान का अंक हुआ, ये हो गया सम स्थान का अंक। ठीक है ना, यहाँ 1 एक और दे दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम स्थान का अंकों का योग, ये हो जाएगा सम स्थान का अंक। अब देख बताइए 5 प्लस ये आएगा 3 आएगा, फिर क्या होगा 1 आएगा, इसको जोड़ लीजिए। अब माइनस तो करना है, अब क्या करेंगे 4 लेंगे, फिर ये 4 लेंगे, फिर लास्ट में 1 लेंगे। आप देखिए 5 3 8 1 9, क्या हो रहा है 9 माइनस 5 4 4 8 1 9, यही होगा ना, यही तो होगा। अब 9 माइनस 9 क्या होगा 0, 9 माइनस 9 0 हो रहा है। यदि 0 आ रहा है तो यही तो रूल है कि किसी भी संख्या यदि दिया है उसको क्या करेंगे, हम इंडिकेट कर लेंगे, मैंने इसका मार्क कर लेंगे कि सम स्थान के अंकों का क्या है योग और विषम संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा। यदि 0 दोनों का योग यदि 0 हो रहा है तो क्या होगा, वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यही विभाजित इतना ही रूल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।